क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां की खामोशी आपके रोंगटे खड़े कर दे? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और रूह को कंपा देगी। यह कहानी है डॉक्टर राजन की, जो विज्ञान और तर्क पर भरोसा करने वाले एक डॉक्टर हैं। लेकिन जब उन्हें एक चांदनी रहित रात में श्मशान घाट से गुजरना पड़ा, तो उनके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव हुआ। क्या वे उस रात के डर से उबर पाए? क्या उन्होंने सच में कुछ अलौकिक देखा या यह मात्र उनका भ्रम था? इस कहानी को अंत तक सुनना न भूलें, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही रोमांचक और डरावने किस्से सुनने को मिलते रहें। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। डॉक्टर राजन एक तर्कसंगत व्यक्ति थे, विज्ञान और कारण पर भरोसा करने वाले। जब उन्हें एक चांदनी रहित रात में श्मशान घाट से गुजरना पड़ा, तो यह डर के बजाय अनिच्छुक व्यावहारिकता से था। उन्हें जंगल के दूसरी ओर के एक दूरस्थ गांव से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुआ था, एक आपात स्थिति जो तत्काल उनके ध्यान की मांग कर रही थी। श्मशान घाट के माध्यम से संकीर्ण, घुमावदार सड़क एक अजीब धुंध में डूबी हुई थी और एकमात्र आवाज उनके टायरों के नीचे कंकड़ की थी। उनकी कार की हेडलाइट्स घनी धुंध को चीरते हुए लंबी, कांपती परछाइयां डाल रही थी जो भूतिया आकृतियों की तरह नाच रही थी। राजन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, भले ही वह अपनी रीढ़ में उठ रही बेचैनी को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनकी कार ने झटके लिए और रुक गई। उन्होंने बुदबुदाते हुए कार से बाहर कदम रखा और इंजन की जांच करने लगे। बाहर की खामोशी लगभग दमघोंटू थी, केवल दूर के उदास उल्लू की हूटिंग से टूट रही थी। जब वह कार के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि उन्होंने हवा में कमजोर और अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने इसे अपनी कल्पना पर डालते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह हार मानने और मदद के लिए कॉल करने वाले थे, उनके चारों ओर की हवा नोटिसेबली ठंडी हो गई। उन्होंने चारों ओर देखा, अदृश्य आंखों की दृष्टि को महसूस किया। फिर उन्होंने इसे देखा, दूर में एक मंद, कांपता हुआ प्रकाश, जैसे कोई लालटेन ले जा रहा हो। निराश और अन्य विकल्पों के बिना उन्होंने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया, उम्मीद करते हुए कि यह मदद की ओर ले जाएगा। श्मशान घाट के माध्यम से रास्ता संकीर्ण था और प्राचीन, विकृत पेड़ों से घिरा हुआ था। प्रकाश उन्हें जंगल के गहरे हिस्सों में ले जा रहा था। हर कदम के साथ धुंध घनी हो रही थी। फुसफुसाहटें जोरदार हो गईं, अधिक आग्रहपूर्ण शब्दों का निर्माण करते हुए जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उनकी सांसें छोटी छोटी हो रही थीं, ठंडी हवा में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अचानक प्रकाश हिलना बंद हो गया, हवा में लटक गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। राजन लगभग पूर्ण अंधकार में छोड़ दिए गए, केवल पेड़ों के माध्यम से छलकते चांद की कमजोर चमक बची थी। घबराहट ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने कदमों को दोहराने का इरादा किया, केवल यह पाया कि उन्होंने जो रास्ता लिया था वह धुंध और परछाइयों से अस्पष्ट हो गया था। अंधकार में ठोकर खाते हुए उन्होंने एक साफ सुथरा स्थान देखा। केंद्र में एक पुरानी, जर्जर चिता थी, लंबे समय से उपयोग में नहीं लाई गई थी। इसके चारों ओर की जमीन टूटी हुई चूड़ियों, मुरझाए फूलों और जले हुए लकड़ी के अवशेषों से भरी हुई थी। एक भयानक भावना ने उन्हें घेर लिया। वे लगभग पुराने अनुष्ठानों की गूंज सुन सकते थे। फिर उनकी आंख के कोने से उन्होंने हरकत देखी। एक परछाई अंधकार से अलग हो गई, धुंधली मानव रूप लेती हुई। यह चिता से थोड़ा परे मंडरा रही थी, उसकी आंखें मंद रूप में चमक रही थी। राजन की नाड़ी तेज हो गई। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में फंस गई। परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर बढ़ती गति से। राजन ने दौड़ने की कोशिश की,
लेकिन उनके पैर शीशे जैसे भारी महसूस हो रहे थे। वे लड़खड़ाए, घुटनों के बल गिर गए और एक ठंडा हाथ उनके कंधे को छू गया। चुभन बर्फीली थी, उनके शरीर में एक झटका भेजती हुई। उन्होंने जल्दी से अपने पैरों पर खड़े होकर दिल की धड़कनों को तेज करते हुए अंधाधुंध में दौड़ लगा दी। वह फिर से फुसफुसाहटों को सुन सकते थे, अब स्पष्ट, कुछ बुदबुदाते हुए जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। ठंड उनके हड्डियों में समा रही थी, उनके गति को धीमा करती हुई। वह पेड़ों के राहत ने उन्हें घेर लिया जब उन्होंने अपने हाथ कांपते हुए चाबियों के लिए खोजे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने अपने कान के पास एक अंतिम ठंडी फुसफुसाहट सुनी, इस स्थान को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। वह कार में कूदे, दरवाजा जोर से बंद कर दिया और इंजन पहली कोशिश में चालू हो गया। उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई, रियर व्यू मिरर में देखा तो एक धुंधली आकृति सड़क के बीच में खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। राजन ने गांव पहुंचने तक गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने उस रात के बारे में कभी नहीं बात की, इसे तनाव और थकान के कारण हुई भ्रांति के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने श्मशान घाट से बचना सुनिश्चित कर लिया। उनके एक बार अटल विश्वास में एक संदेह बना हुआ था। डॉक्टर राजन ने गांव में पहुंचने पर सबसे पहले गांव के मुखिया से मुलाकात की। वह अभी भी अपने अनुभव से उबर नहीं पाए थे और मुखिया ने उनके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरों को पढ़ लिया। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? मुखिया ने पूछा, राजन के कांपते हाथों को देखकर। हाँ, बस रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई थी, राजन ने जबरन मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में अभी भी उस परछाई और फुसफुसाहटों की यादें ताजा थी। रात के अंधेरे में राजन ने मरीज की जांच की और जरूरी इलाज दिया। जैसे ही मरीज की स्थिति स्थिर हुई, गांव वालों ने डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त किया और उन्हें रात रुकने का आग्रह किया। लेकिन राजन का मन गांव में रुकने का नहीं था। उन्हें वापस जाना था और वह भी बिना श्मशान घाट से गुजरे। मुखिया ने राजन को एक वैकल्पिक रास्ता बताया जो भले ही लंबा था, लेकिन सुरक्षित था। राजन ने राहत की सांस ली और सुबह होते ही उस रास्ते से वापस जाने का निश्चय किया। सुबह का उजाला होते ही राजन ने अपनी कार स्टार्ट की और नए रास्ते पर निकल पड़े। यह रास्ता हरे भरे पेड़ों और खूबसूरत नजारों से भरा था। राजन ने महसूस किया कि उनकी घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि उनके मन में उस रात के अनुभव की यादें अभी भी ताजा थी। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आया। राजन ने सोचा कि भगवान का आशीर्वाद लेना सही रहेगा। वह मंदिर में गए और प्रार्थना की। पुजारी ने उन्हें देखा और एक परिचित अंदाज में मुस्कुराया। आप श्मशान घाट से होकर आए हैं, है ना? पुजारी ने पूछा। राजन चौंक गए। हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? पुजारी ने गंभीरता से कहा, वहां की आत्माएं बहुत पुरानी हैं। कई लोग उनसे सामना कर चुके हैं। वे स्थान बहुत रहस्यमय है। राजन ने सारी बातें पुजारी को बताईं। पुजारी ने उन्हें आश्वासन दिया, आपने वहां जो देखा वह आपकी मनोस्थिति और आत्माओं की शक्ति का मिश्रण था। आप अब सुरक्षित हैं। राजन ने थोड़ा सुकून महसूस किया और पुजारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। समय के साथ वह अनुभव एक धुंधली याद बन गया, लेकिन हर बार जब वह उस घटना के बारे में सोचते तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। जब राजन अपने शहर वापस लौटे, उन्होंने अपने जीवन को पहले की तरह सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें लगता कि वे फुसफुसाहटें और परछाइयां फिर से उनके आसपास मंडरा रही हैं। उन्होंने श्मशान घाट से गुजरने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। राजन ने यह भी महसूस किया कि विज्ञान और तर्क के अलावा इस दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। वह अपने काम में पहले की तरह व्यस्त हो गए, लेकिन एक बात उनके मन में हमेशा बैठी रही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिन्हें हमें सिर्फ स्वीकार करना होता है, चाहे हम उन्हें समझ सकें या नहीं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, हम सबके पास अपने अपने भूत होते हैं जिन्हें हमें सामना करना होता है, चाहे वह वास्तविक हो या हमारे मन की कल्पना।